आपने कभी छाया पुरुष का नाम सुना है? राजीव जी, आप लोगों में से किसी ने सुना है छाया पुरुष का नाम? है? है? हाँ, छाया सीता तो सुना है, लेकिन योग मार्ग में एक छाया पुरुष की साधना होती है। चक्री जी ने भी छाया पुरुष की साधना की थी, उनके जीवन चरित्र में लिखा है। ये अपने ही शरीर की छाया को सिद्ध कर लिया जाता है, वो कोई दूसरे की छाया नहीं होता, अपने ही शरीर की छाया को सिद्ध कर लिया जाता है। और ये शरीर की जो छाया है, सिद्ध होने पर यही छाया आकाश में बहुत विराट रूप में दिखाई पड़ती है। उससे किस लोक में क्या हो रहा है, ये सारी बात भूत भविष्य वर्तमान की जानी जा सकती हैं। अनेकों दिव्य सिद्धियां उस छाया पुरुष की सिद्धि से हो जाती हैं। पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी को छाया पुरुष की, उनको तो तमाम सिद्धियां थीं। हमको एक दिन बोले छाया पुरुष जानते हो? हमने कहा हमने तो सुना ही पहली बार है। अरे किसी पोथी पुस्तक में नहीं पढ़ा? हमने कहा नहीं पढ़ा। बोले तुम जैसे यहाँ देख रहे हो वैसे ही आकाश में दिखाई पड़ोगे, इसी का नाम छाया पुरुष है। और छत पर ले जाकर के तत्काल उन्होंने जुक्ति बता दी छाया पुरुष के दर्शन की। पर जुक्ति बता दी, बोले बस इतना ही है। चक्री जी ने जो साधन किया था वो दूसरी प्रकार का था, लेकिन महाराज जी के साधन में बेहोश फेहोश होने का कोई भय नहीं, बस साधन करना पड़ेगा। अभी तो हमने अपनी सामर्थ्य से तुमको अनुभव करा दिया, पर साधन करोगे तो समझ में आ जाएगा। भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान, वो छाया पुरुष सब कुछ कर सकता है। शास्त्री जी, छाया पुरुष से कहो कि पहाड़ उलट दो तो पहाड़ उलट देगा वो। एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप जो चाहो वो कर सकते हो अपनी ही छाया से। वो कोई दूसरा नहीं है, आपकी अपनी छाया है। बताइए, हमारी छाया में भगवान ने इतनी शक्ति दे दी है, तो जिसकी छाया है उसमें कितनी शक्ति, ये विचार करने की चीज। मनुष्य का शरीर आध्यात्मिक शक्तियों का खजाना है। पूज्य श्री देवराहा बाबा कहते थे हमारे गुरुजी पहाड़ी बाबा के संबंध में, परिपक्व योगी हैं, सिद्ध पुरुष हैं। और महाराज जी कहते थे देवराहा बाबा को खेचरी सिद्ध है, वो सिद्ध योगी हैं। और दोनों का बड़ा भारी प्रेम था। चाहे जितने बड़े कलेक्टर मिनिस्टर और बड़े आदमी खड़े हों, कोई कह दे हम खाकचौक पहाड़ी बाबा से आए तो सब भीड़ को हटा के मिलते थे बाबा। हमारा एक गुरु भाई है, अब तो पधार गया, गौरदास जी नाम था उनका, बंगाली थे, टूटी फूटी हिंदी बोलते थे। तो श्री देवराहा बाबा का दर्शन करने गए पल्ली पार। ए साधु बाबा कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा बाबा हम वृंदावन से आई है। क्या नाम है? गौरदास। कहाँ रहते हो? हम बताया खाकचौक में रहते हैं, पहाड़ी बाबा में। पहाड़ी बाबा में रहते हो? उन्हीं के शिष्य हो? बोला हाँ उन्हीं के शिष्य। बोले वो तो इतने खरे महात्मा हैं कि वहाँ रहना तो बहुत मुश्किल है। कितना दिन हो गया? क्या खबर है, बहुत साल हो गया, 8-10 साल हो गया। अरे वहाँ 4-6 महीना रहना मुश्किल, इतना लंबा तू कैसे रह गया वहाँ? बोला बाबा हाँ में हाँ बोलता है और ना में ना बोलता है। इस वाक्य को सुनकर देवराहा बाबा इतने प्रसन्न हुए। बोले देखो इसने बता दिया सिद्धों के पास कौन रह सकता है। सिद्धों के पास रहने का सूत्र साधु ने बता दिया। बाबा हम कुछ नहीं बोलता है, हम हाँ में हाँ बोलता है, ना में ना बोलता है। कि सिद्धों के पास वही रह सकता जो हाँ में हाँ बोले, ना में ना बोले, अपना दिमाग न लगावे। अपना दिमाग लगाएगा चक्कर में फंस जाएगा। और वस्तुतः वो ऐसे ही था। बाबा ने इतना प्रसाद दिया, इतना प्रसाद, कई पोटरी मखाना दिए महाराज जी को लाकर। बोले महाराज को दंडवत। कोई साधु जाता कहते महाराज को हमारा दंडवत कहना। बहुत प्रेम था दोनों। किसी काल में
दोनों एक साथ घूमे भी थे बहुत लंबे समय तक। ये था, दोनों ही दीर्घायु थे। महाराज जी का तो हम कह सकते करीब 125 से 130 वर्ष की आयु में पहाड़ी बाबा महाराज गए। देवरा बाबा तो बहुत आयु के होंगे। तो राम जी वो साधु था भी ऐसा ही। महाराज जी के ऐसे ही गण थे सब। एक ब्रजवासिन मैया आती थी, वो गैया का गोबर वगैरह कभी उठा देती थी और उसको महाराज जी पारस देते थे, पंगत में बैठ के ले जाती थी। और चेली थी वो पूज्य बड़े महाराज जी, परम पूज्य श्री सुदामादास जी की शिष्या थे, सुमित्रा बाई। तो किसने आकर कहा कि बाबा बाढ़ आ गई जमुना जी में। कहीं समाचार में सुन लिया होगा कि बाढ़ आ रही है, तो बिना देखे कह दिया जमुना जी में बाढ़ आ रही है। तो महाराज जी एक गौर, हाँ गुरु, हाँ बाबा, सुनते जमुना जी में बाढ़ आ गया। अरे बाबा बहुत जोर आ गया, सब पीपा पुल बह गया, सब खरबूजा तरबूजा बह गया। अरे बाबा, बाबा रे बाबा, बहुत खराब हो गया, बहुत विनाश हो गया। अब महाराज जी कहें हे भगवान, अरे राम 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 राम, ओ हो, गरीबों का बेचारों का बड़ा घाटा हो गया, ओ हो, बहुत बुरा हुआ, गरीबों का बहुत नुकसान हो गया। अरे राम 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 राम, अरे राम राम राम, ऊपर बरस गया होगा पानी। हाँ बाबा ऊपर बरसा पानी। थोड़ी देर बाद सुमित्रा आई। सुमित्रा, हाँ बाबा, कछु खबर लाई? अरे बाबा कछु खबर ना आए, शुद्ध ब्रज भाषा बोलते, कछु खबर ना आए। नहीं ना, कछु तो सुना, सुने जमुना जी में बहुत बार। अरे बाबा धूल उड़ रही है, कहाँ ते पानी आयो, गर्मी पड़ रही है, धूल उड़ रही है, आपते कौन ने कह दी बाढ़ आएगी? तो महाराज जी, एक और ये क्या बोल रही है, पानी तो बिल्कुल नहीं आया। हाँ बाबा बिल्कुल नहीं आया है। अरे अभी थोड़ी देर पहले कहता था कि आ गया, सब पीपा का पुल बह गया, अब कहता नहीं आया है, बात बदल दिया। बाबा हम कुछ नहीं जानता है, आपके हाँ में हाँ बोलता है, ना में ना बोलता है। आप कहो बाढ़ आ गई तो आ गई, आप कहो नहीं आई तो नहीं आई। बोलो वृंदावन बिहारी। तो इसी प्रकार से शुकदेव जी की छाया व्यास जी का वंश चलाने के लिए पुत्र रूप में परिणित हो गई। यही है शुक, छाया सुख। और इनका विवाह इन शुक ने, ये नीप जो था चंद्रवंश का, इसने शुक की कन्या कृत्वी से विवाह किया। ब्रह्मदत्त नाम का पुत्र हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। ये सब बृहदिशु का वंश ये है, ये हम आपको सुना चुके हैं। द्विमीड का पुत्र यवीनर था। यवीनर का कृतिमान, उसका सत्यधृति, सत्यधृति का दृढ़नेमी, दृढ़नेमी का पुत्र सुपार्श्व, सुपार्श्व से सुमति, और सुमति से सन्नतिमान, सन्नतिमान से कृति, कृति से हिरण्यनाभ। इन्होंने योग विद्या प्राप्त की थी, बड़े योगी थे ये। प्राच्य साम नामक 6 ऋचाओं की 6 संहिताएं कही थी इन्होंने, प्राच्य साम ने। और कृति का पुत्र नीप था। नीप का उग्रायुध, उग्रायुध का क्षेम, क्षेम का सुवीर, सुवीर का रिपुंजय, रिपुंजय के बहुरथ। द्विमीड के भाई पुरमीड को कोई संतान नहीं थी। अजमीड की दूसरी पत्नी का नाम नलिनी था। उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ। नील का शांति, शांति का सुशांति, सुशांति का पुरुज, पुरुज का अर्क, अर्क का भरम्यासु, भरम्यासु के 5 पुत्र थे, मुदगल, यवीनर, बृहदिसु, काम्पिल्य, संजय। भरमासु ने कहा कि मेरे पुत्र 5 देशों का शासन करने वाले होंगे। पंच अलम, 5 पुत्र थे। पंच अलम, ये प्रजा की रक्षा के लिए 5 ही पर्याप्त हैं, ऐसा राजा ने, उनके पिता ने कहा।
इसलिए ये पंचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें मुदगल से मौदगल्य नामक ब्राह्मण गोत्र की भी उत्पत्ति हुई है। भरमासु के पुत्र मुदगल से यमज जुड़वी संतान हुई। पुत्र का दिवोदास, कन्या का नाम अहिल्या हुआ और अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम के साथ हुआ। गौतम के पुत्र सतानंद हुए। सतानंद का पुत्र सत्यधृति। ये सत्यधृति धनुर्विद्या के आचार्य थे। सत्यधृति के पुत्र का नाम शरदवान था। ये बहुत उच्च कोटि के योगी और महान ब्रह्मचारी ऋषि थे। एक दिन उर्वशी को देखने से शरदवान जो ब्रह्मचारी ऋषि थे, उनका अमोघ तेज मूंज के झाड़ पर गिर गया और उससे वह उसका अमोघ तेज दो भागों में विभक्त हो गया। एक भाग हो गया कृप और दूसरा भाग हो गया कृपी। ये एक बालक एक बालिका प्रकट हो गए। अब आज का विज्ञान यहाँ तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा भगवान जाने। बिना स्त्री के संपर्क के, बिना गर्भ में गए, केवल रेत का दो भागों में विभक्त हो जाना और तत्काल स्वस्थ बालक और स्वस्थ बालिका का उत्पन्न हो जाना, यह एक सामान्य घटना नहीं है। ये बहुत विलक्षण घटना है। और ये जो महान योगी पुरुष, इन्हें शास्त्रों में अमोघ वीर्य कहा गया, उनकी ये घटनाएं हैं। महाराज शांतनु आए थे। उन्होंने देखा कि बीच में काला हिरण का चर्म रखा हुआ है, बिछा हुआ है, और धनुष बाण रखे हुए हैं, कमंडल रखा हुआ है, और वो शुक्र गिरा था। तो एक और मूज के एक कन्या है, एक और एक बालक है। दयावश दोनों को कृपा पूर्वक उठा लिया। जिस बालक को उठाया उसका नाम कृपाचार्य हुआ, जिस बालिका को उठाया उसका नाम कृपी हुई, और ये कृपी ही द्रोणाचार्य की पत्नी हुई, जिससे अश्वत्थामा का जन्म हुआ। इसलिए ये कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जीजा साले हैं परस्पर। यही हुए ना, क्योंकि कृपाचार्य की बहन ब्याही तो कृपाचार्य जी साले हुए और द्रोणाचार्य जी जीजा हुए। देवोदास के अब पांचाल कौरव इन राजाओं का वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुकुवाच मित्रयोस्य दिवोदास च्यवनस्तत्सुतो नृप सुदास सहदेवोथ सोमको जंतु जन्मकृत। दिवेदास के पुत्र मित्रयु हुए। मित्रयु के 4 पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक। सोमक के 100 पुत्र थे। उसमें सबसे बड़ा जंतु था और सबसे छोटा प्रशत था। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि ये केवल नाम भागवत में संक्षिप्त रीत्या लिए गए। एक एक का चरित्र कहा जाए पुराणों को, महाभारत का आश्रय लेकर के, तो पारावार नहीं है, इतना विस्तार है इसका। जैसे सोमक के 100 पुत्र, तो सोमक का चरित्र यदि महाभारत का आश्रय लेकर कहा जाए तो सोमक के एक ही पुत्र था, उसका नाम था जंतु। क्या नाम था? जंतु। इस सोमक के 100 रानियां थीं, पर इसके कोई पुत्र नहीं था। तब इसने अपने पुरोहित से कहा कि ऐसा कोई यज्ञ करो कि जिससे मैं पुत्रवान बनूं। पुरोहित ने यज्ञ किया और यज्ञ से एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ जंतु। अब 100 माताओं के बीच में एक पुत्र था। तो बच्चे, बालक तो बालक होता है ना, कभी हाली बीमारी होती, कभी स्वस्थ होता, कभी अस्वस्थ होता है। तो जंतु बालक थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ, तो थोड़े ही अस्वस्थ होते ही उसकी 100 माताएं जोर जोर से रोने लगी। तो महाराज सोमक ने कहा कि तुम सब क्यों रो रही हो, क्या बात है? बोले बेटा बीमार है। अरे बीमार है तो बीमार है। अरे बोले भाई हमारे तो बड़ी कठिनाई से 100 में एक ही हुआ है।
इसके मरने से तो वंश डूब जाएगा। राजा ने कहा ठीक है, वैद्य जी को बुलाया, चिकित्सा हुई, बालक स्वस्थ हो गया। लेकिन राजा दुखी हो गए। राजा ने पुरोहित जी को बुलाया, बोले या तो व्यक्ति का अंधा होना ठीक है, पर एक आंख वाला होना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? बोले अंधे व्यक्ति को संतोष होता कि हम तो जन्मांध हैं, अब कुछ हो नहीं सकता उसमें, तो वो संतुष्ट रहता बेचारा अपने आप में। पर जिस व्यक्ति के एक आंख है और एक आंख बंद है, तो एक आंख से उसने संसार का नजारा तो देख लिया, तो रूप के आस्वादन का सुख उसको मिल गया। एक आंख ने तो रूप देख लिया ना, अब वही एक आंख फूट जाए तो उसे ज्यादा पीड़ा होगी। तो सुमक ने कहा कि पुत्र न होने से अच्छा है एक पुत्र भी न हो, क्योंकि पुत्र नहीं है तो व्यक्ति ने सोच लिया कोई बात नहीं, हम पुत्रहीन हैं तो हैं, क्या करें उसमें। तमाम लोग ऐसे जिनके संतान नहीं होती, पर एक ही पुत्र हो और उसके कथनचित हाली बीमारी से मृत्यु हो जाए, दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, तो पिता माता पर क्या बीतेगी। ऐसी घटनाएं घटती हैं। फिर पिता माता का जीवन बहुत कष्टमय हो जाता है। उनको, वे उस कष्ट को भुला नहीं पाते कि एक ही लड़का था, देखो इतना बड़ा था, इतना अच्छा था और चल बसा है। तो मेरे विचार से या तो पुत्र हो ही ना हो, तो एक न हो, ज्यादा हो एक से। और पुराणों में तो ये बात लिखी है, यष्टभ्य बहवो पुत्रा यद्यकोपि गयाम व्रजेत। अनेक पुत्रों को जन्म देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें से एक बेटा तो कम से कम गया जी जाकर विधिवत श्राद्ध तर्पण करेगा, जिससे पूर्वजों की पितरों की मुक्ति हो जाएगी। यद्यकोपि गयाम व्रजेत। इसलिए बहवः पुत्राः यष्टव्याः, बहुत पुत्रों को जन्म देना चाहिए। आज हिंदुओं की संख्या निरंतर घटती चली जा रही है। बहवा की क्या चले, एक भी नहीं हो रहा है। और अब तो विवाह करके भी लोग कहते हैं हमने फैसला कर लिया, हमको संतान चाहिए नहीं। अरे मूर्खाधिराज, संतान नहीं चाहिए तो ब्याह काहे के लिए किया तुमने? केवल वासना पूर्ति के लिए? यदि इतने घृणित विचार की पूर्ति के लिए आपने विवाह जैसा पवित्र संस्कार किया है, तो मलमूत्र की नाली के कीड़े में और इस प्रकार के विषयी भोगी जीव में कोई अंतर नहीं है। वो वस्तुतः मलमूत्र का कीड़ा ही है। इसलिए हिंदुओं की संख्या घटना अच्छा नहीं है, हिंदू की संख्या बढ़नी चाहिए। कम से कम 3 पुत्र होना चाहिए। कम से कम 3 पुत्र हो, 2 पुत्री हो, 5-5 संतान तो एक एक के हो। 3 पुत्रों में एक कम से कम अच्छा संस्कारवान होगा तो बाबा जी बन जाएगा। बाबाजियों के फैक्ट्री बंद हो रही है। न तो आसमान से बरसते हैं, न धरती फोड़ के निकलते हैं। अब गृहस्थ लोग संतान ही पैदा नहीं करे तो साधु कोई कैसे बनेगा? अच्छे संस्कार उनको नहीं दिए जा रहे हैं। एक कम से कम अच्छे संत बने, एक कोई फौज में जाए, अच्छा देश के लिए लड़े, राष्ट्रभक्त हो, और एक कम से कम घर में रहकर पिता माता की सेवा करे, घर का काम धंधा देखे या खेती चाकरी नौकरी जो हो वो करे, और घर में पिता माता का ध्यान रखे। अब एक ही बालक होते हैं, एक ही बालिका है, एक ही बालक है, दोनों को विदेश भेज दिया। मैया बाप बूढ़े बेचारे, इनका कोई खबर लेने वाला नहीं। ये विदेश भेजने की परंपरा भी बहुत अच्छी नहीं है। अधिक संतान हो तो भले ही आप सोच लो, पर यदि एक ही है तो कहो भैया सूखी रूखी रोटी खा के यहीं रहो, अपने ज्ञान का, अपनी विद्या बुद्धि का भारत राष्ट्र के निर्माण में उपयोग करो, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ यहीं उपलब्ध है। और ये बात बिल्कुल सच्ची है। हम न बाहर गए हैं तो न जाने की इच्छा है, लेकिन
ये बात बिल्कुल पक्की है। भारतवर्ष जैसा देश न भूतो न भविष्यति, भारतवर्ष के जैसा भारतवर्ष ही है। धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, वे धन्य हैं जिनका जन्म भारतवर्ष की पवित्र धरती पर हुआ है। ये तो भारतवर्ष की धरती का प्रभाव सो गया है इस समय। इस समय भारत भूमि का महात्म्य अपनी जागृत अवस्था में नहीं है। इस समय भारत भूमि का जो दिव्य महात्म्य है वो प्रसुप्तावस्था में है। क्यों चला गया प्रसुप्तावस्था में? उसका मूल कारण है धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती पर गोवध जैसा भयंकर पाप हो रहा है। इसलिए भूमि का महात्म्य सो गया है। हम भगवान का स्वरूप है ये श्रीमद् भागवत, इनकी साक्षी में, और भगवान का स्वरूप है ये गौ माता, और आप सब संत भी भगवान के ही स्वरूप हैं। इन सबकी साक्षी में हम ये बात आपको बोल रहे हैं कि यदि भारतवर्ष में गोवध पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाए, गोवध के कलंक से भारतवर्ष की धरती विमुक्त हो जाए और गो रक्षण और गो संवर्धन की एक राष्ट्रीय योजना का विधिवत निर्माण हो जाए, एक स्वतंत्र आयोग बन जाए और उसका स्वयं प्रधानमंत्री ही उसका स्वयं ध्यान देकर के कार्य देखें, इस देश की कृषि गो आधारित हो जाए, इस देश की चिकित्सा गो आधारित हो जाए, इस देश की शिक्षा गो आधारित हो जाए, गो आधारित शिक्षा, गो आधारित चिकित्सा और गो आधारित कृषि। शिक्षा का अर्थ है कि गाय के संबंध का ज्ञान प्राइमरी से लेकर स्नातक तक छात्र की अवस्था, उसकी योग्यता के अनुसार गो विषयक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। आपकी गाय के प्रति अगाध श्रद्धा है, इसलिए भगवान ने जिस जिस पद पर आपको भेजा, आपने कुछ न कुछ बढ़िया काम गाय के लिए किया। पर जो आईएएस अधिकारी बनकर आ रहे हैं और जो सारी सरकारी योजनाएं बनाते हैं, उनको यही पता नहीं है कि देसी क्या है, जर्सी क्या है। गाय को वे एक पशु ही मानते हैं, उनकी तनिक भी श्रद्धा गाय के प्रति नहीं है। जो चीज़ नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जो चीज़ नहीं पीना चाहिए वो पी रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। वो इनके संस्कार स्वयं ही समाप्त हो चुके हैं। वे भला गोरक्षण की योजना कैसे बनाएंगे? तो इसलिए शिक्षा के माध्यम से गोभक्ति जगानी चाहिए। गो आधारित चिकित्सा, गो आधारित शिक्षा, गो आधारित कृषि, खूब सब्सिडी दे गवर्नमेंट, पर उसी को सब्सिडी दे जो गो आधारित कृषि करे। कितने लाख करोड़ फर्टिलाइजर्स के लिए मंजूर करती है? रश्मि भाई बताते, हम तो भूल जाते हैं संख्या। हैं 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ सब्सिडी देती है गवर्नमेंट रासायनिक खादों के लिए। दो लाख करोड़। है? हाँ, रश्मि भाई कहते हैं कि केवल सरकार 20,000 करोड़ रुपए से एक योजना बनावे जिससे गोबर गोमूत्र से बहुत सुंदर खाद बना करके और गो कृषि को बढ़ावा दिया जाए। इतने मात्र से देश में गोरक्षा हो जाएगी। पर ये वोट की संस्कृति इतनी खराब है कि हमारी कहीं कुर्सी न छिन जाए, इसके लिए नेता हिम्मत ही नहीं जुटा पाते कि हम इस संबंध में कुछ करें। लेकिन जरूर शिक्षा के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से और कृषि के माध्यम से गोरक्षण, गो संवर्धन के क्षेत्र में क्रांति आनी चाहिए। इसी गोवध का परिणाम है जो ऐसी स्थिति हो रही है। अभी कल
हरसिल के पास खीर गंगा नामक एक क्षेत्र में, भराली गांव में मात्र 40 सेकंड के भीतर प्रलय जैसा दृश्य उपस्थित हुआ और 3-3, 4-4 मंजिल के भवन कहां चले गए, पत्ते जैसे उड़ के पता नहीं चला। अभी कितने लोग मारे गए हैं भगवान जाने, सरकारी सूचना तो कम की है, लेकिन इतने होटल और इतने पूरा बाजार का बाजार बह गया, लोग अपने को चिल्ला तक नहीं पाए, एक दूसरे को पुकार तक नहीं पाए और सब देखते देखते समाप्त हो गया। ये सब क्या है? तपस्या के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्रों में होटल खुल गए। उन होटलों में आप जिसका भी मांस खाना चाहो सब मांस उपलब्ध है, मद्य उपलब्ध है, सुरा सुंदरी सब वहां उपलब्ध होने लग गई। तो क्या तीर्थ के देवता प्रकुप्त होकर कुछ बदला नहीं लेंगे? क्या प्रकृति का तुम जिस प्रकार से दोहन नहीं, शोषण कर रहे हो, विनाश कर रहे हो, क्या प्रकृति तुम्हारा विनाश नहीं करेगी? और ये सारी जो विप्लवकारी घटनाएं घट रही हैं, इसके मूल में है गोहत्या। गोवध का भी ये भयंकर दुष्परिणाम है और लोग मान नहीं रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भूकंप आ रहे हैं, कहीं जल प्रलय, कहीं अग्नि प्रलय, तरह तरह के प्रलय आरंभ हो चुके हैं, लेकिन लोग फिर नहीं चेत रहे हैं। और लगता चेतेंगे भी नहीं, तब तक नहीं चेतेंगे जब तक बहुत बड़ी संख्या में ये गो विरोधी समाप्त नहीं हो जाएंगे, तब तक लगता इनको होश नहीं आएगा। तो सोमक उनके एक ही पुत्र था जंतु। उन्होंने पुरोहित जी को बुलाया। बोले आप यज्ञ कराओ। आपने यज्ञ कराया, एक बेटा दिया, हमको और बेटा चाहिए। कितने चाहिए? बोले 2-4 तो और हों कम से कम। तो पुरोहित ने कहा कि 2-4 नहीं, तुम्हारी जितनी रानियां हैं सबके पुत्र हो जाएगा, एक एक पुत्र, 100 पुत्र हो जाएंगे तुम्हारे। पर ये जो पहला पुत्र जंतु है, इसके द्वारा तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा, माने इसको यज्ञ में बलि देनी पड़ेगी इसकी। ये महाभारत में लिखा है, हम कोई मन कल्पित बात नहीं बोल रहे हैं। तो एक को देकर, एक की बपा का होम करने से, और यदि 100 मिलते हैं तो सौदा घाटे वाला नहीं है, मुनाफे वाला है। एक को दे 100 मिलेंगे। ऐसा ही हुआ, यज्ञ हुआ। महाराज सोमक अपनी 100 रानियों के साथ यज्ञ में दीक्षित हुए और जब यज्ञीय पशु के रूप में उस जंतु नामक बालक को ही परिकल्पित किया गया, उस बच्चे को अग्नि के कुंड में होमना चाहते थे, तो माताओं ने बच्चे को पकड़ लिया। वो उसे देना नहीं चाहती थी, भला माँ कैसे स्वीकार कर सकती थी। और पुरोहित कह रहे थे कि मुहूर्त चला जाएगा तो बहुत बड़ा, क्योंकि ये सकाम यज्ञ है, इसमें मुहूर्त का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अंत में महाराज ने पुरोहित को कहा, पुरोहित ने ही बच्चे को उन माताओं के हाथ से छीन लिया और उसका होम किया। उसका बपा होम करते ही वो 100 रानियां मूर्छित हो गई और बपा होम के प्रभाव से, उस दिव्य प्रभाव से, वो यज्ञ तो यज्ञ था ही, उसके प्रभाव से 100 रानियां गर्भ धारण करने के योग्य हो गई, 100 की 100 गर्भवती हो गई, 100 पुत्र हो गए। अब राजा सोमक मरे, मरना तो सबको पड़ता ही है, और वो स्वर्ग गए। तो यमलोक होकर के ही सब रास्ते हैं।
यमलोक होकर महाराज सोमक जब स्वर्ग गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक तेल का खौलता हुआ कड़ाह है। उस कड़ाह में हमारे त्रिकाल संध्योपासन करने वाले अग्निहोत्र परायण वेदों के मंत्रों के बहुत बड़े ज्ञान विज्ञान से संपन्न मेरे पुरोहित जी वो कड़ाह में उबाले जा रहे हैं और वो बड़ी जोर से चीख चिल्ला रहे हैं, हाहाकार कर रहे हैं कष्ट के मारे। उनको देखकर राजा सोमक ने कहा कि अरे ये तो बड़े पवित्र ब्राह्मण हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, अग्निहोत्री हैं, इनको कड़ाह में उबाल कर इतनी यातना क्यों दी जा रही है? ध्यान दें। तो यमदूत ने कहा ये वही पुरोहित है आपका जिसने उस पुत्र के द्वारा यज्ञ में यजन करके कामना की पूर्ति का यज्ञ कराया था। अब ध्यान दें, इस कथा से एक बात सिद्ध हो गई कि कामना की पूर्ति भले ही हो गई पर उस ब्राह्मण को नरक जाना पड़ा। इसलिए किसी भी प्रकार की हिंसा धर्म के नाम पर स्वीकार्य नहीं, भले ही उद्देश्य की पूर्ति हो रही हो, अधिक से अधिक लाभ हो रहा हो, लेकिन ये महाभारत की जो कथा है ये प्रमाणित करती है कि हिंसा स्वीकार्य नहीं है। सोमक ने कहा कि मैं भी तो दोषी हूं। बोले नहीं, जिस ब्राह्मण ने यह कृत्य का उपदेश किया दोषी हुआ है, आप दोषी नहीं है। आपने तो अपने मन का संकल्प पुरोहित के सामने रखा। पुरोहित को चाहिए था कि वो अहिंसात्मक यज्ञ का उपदेश करके आपकी पूर्ति करते। इसलिए यज्ञीय हिंसा, उस यज्ञीय हिंसा का भी निषेध इस प्रकरण के श्रवण से हो जाता है। इस सोमक के सबसे बड़ा जंतु था जिसको तो आपने सुनी चुके, क्या